नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया की हर बड़ी और ताज़ा खबर सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल फ्लैश भारत को अभी सब्सक्राइब करें और हर अपडेट से जुड़े रहे। उत्तर प्रदेश में युवाओं को सशक्त बनाने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में रोजगार, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में कई पहल की जा रही हैं। सरकार का लक्ष्य युवाओं को सक्षम, स्वावलंबी और आत्मविश्वासी बनाकर प्रदेश को सुरक्षित और समृद्ध बनाना है। विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत के विजन में युवा शक्ति को अहम आधार माना जा रहा है। हापुड़ में महाराणा प्रताप जयंती के जुलूस के दौरान तनाव की स्थिति पैदा हो गई। जुलूस के बीच पथराव और हंगामे की खबर सामने आई है, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में करने की कोशिश की। घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और मामले की जांच जारी है। अमेठी में हाईवे पर दो मोटरसाइकिलों की जोरदार टक्कर में बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में बेटी की शादी से पहले ही पिता और पड़ोसी की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है। फतेहपुर में एक युवक ने पत्नी के घर छोड़कर जाने से परेशान होकर आत्महत्या का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के चलते युवक मानसिक तनाव में था। घटना के बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिवार से पूछताछ की जा रही है। देश में सैन्य नेतृत्व को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है। एनएस राजा सुब्रमणी को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। वर्तमान सीडीएस जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल 30 मई को समाप्त होने वाला है। इस नियुक्ति को रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि सीडीएस तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और रणनीतिक फैसलों में अहम भूमिका निभाता है। संभल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला अपने बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई। घटना के बाद परिवार में हड़कंप मच गया और बच्चों की देखभाल को लेकर चिंता बढ़ गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और महिला की तलाश की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी घटना सामने आई है। खबरों के मुताबिक ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव के दौरान होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसा एक भारतीय जहाज भारी गोलीबारी की चपेट में आकर डूब गया। इस घटना ने समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय तनाव को लेकर चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल जहाज में मौजूद लोगों की स्थिति और नुकसान को लेकर विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। संबंधित एजेंसियां मामले पर नजर बनाए हुए हैं। पश्चिम बंगाल में आज राजनीतिक रूप से बड़ा दिन है। शुभेंदु अधिकारी आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारी की गई है और इसमें बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। इस घटनाक्रम के साथ राज्य की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। मध्य प्रदेश में नकली नोटों के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक ये गिरोह पश्चिम बंगाल से नकली करेंसी लाकर एमपी में खपाता था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एनआईए और आईबी ने जांच शुरू कर दी है। एजेंसियां पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने और इसमें शामिल लोगों की पहचान करने में जुटी हैं। इस खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। फरीदाबाद में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि उसके जीजा ने वारदात को अंजाम दिया और उसका वीडियो भी बना लिया। बताया जा रहा है कि इस घटना के कारण पीड़िता की शादी और बाद में सगाई भी टूट गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। दिल्ली में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। खबर के अनुसार कुछ युवकों ने अपने ही दोस्त के साथ मारपीट की और उसे रेलवे ट्रैक पर छोड़कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि ट्रेन की चपेट में आने से युवक के दोनों पैर कट गए और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। ग्रेटर नोएडा में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक पिता पर अपने ही बेटे की हत्या करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपने भाइयों को फंसाने की साजिश के तहत इस वारदात को अंजाम दिया। घटना के दौरान बच्चे ने आखिरी सांस तक संघर्ष किया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे घटनाक्रम की गहन जांच की जा रही है। इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है। भारत नेपाल सीमा से जुड़ा एक अहम नियम सामने आया है। नई व्यवस्था के तहत भारतीय वाहनों को अब एक साल में केवल 30 बार ही नेपाल में प्रवेश की अनुमति होगी। इस फैसले का असर खास तौर पर सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों और व्यापार पर पड़ सकता है। प्रशासन का कहना है कि ये कदम सीमा प्रबंधन और नियमों को व्यवस्थित करने के लिए उठाया गया है।
उत्तर प्रदेश में एक बार फिर गर्मी ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में तापमान लगातार बढ़ेगा और 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। लखनऊ समेत कई जिलों में तेज धूप और गर्म हवाओं का असर देखने को मिलेगा। लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने, पानी अधिक पीने और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कानपुर में होजरी कारोबारी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरी वारदात महज 48 मिनट के भीतर अंजाम दे दी गई। सीसीटीवी फुटेज में विशाल नाम का व्यक्ति कारोबारी के साथ जाते हुए दिखा, लेकिन कुछ समय बाद वो अकेला लौटता नजर आया। इसके बाद हत्या की आशंका गहराई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। तमिल अभिनेता और नेता थलापति विजय के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर नई जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार उनका शपथ समारोह फिलहाल टाल दिया गया है। इसी बीच उनके बॉडीगार्ड के एक रहस्यमयी सोशल मीडिया पोस्ट ने चर्चा को और तेज कर दिया है, जिसे लोग भविष्य के बड़े राजनीतिक संकेत के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कोई स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर बातचीत शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच अगले हफ्ते पाकिस्तान में वार्ता हो सकती है। इस संभावित बातचीत को क्षेत्रीय तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। फिलहाल आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। उत्तर प्रदेश में कल कैबिनेट विस्तार होने की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 6 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। इस विस्तार को सरकार के संतुलन और आगामी राजनीतिक रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। संभावित नामों को लेकर सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। नोएडा में गर्मी की छुट्टियों के दौरान शिक्षकों को स्टेशन छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश के मुताबिक बिना अनुमति कहीं जाने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि ये फैसला स्कूलों के प्रशासनिक कार्य और जरूरी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलाने के लिए लिया गया है। आगरा में एक घर में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग के दौरान गैस सिलेंडर फटने से स्थिति और गंभीर हो गई। घटना के बाद आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि समय रहते लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। गाजियाबाद में दोस्ती का खौफनाक अंत देखने को मिला, जहां 2 युवकों ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपियों ने शव को एक फैक्ट्री में छिपा दिया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। फतेहपुर में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां एलएलबी छात्र ने अपनी प्रेमिका के दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच विवाद के बाद आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। लखनऊ के एसजीपीजीआई में तैनात एक संविदा सफाई कर्मी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हमलावर की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार को लेकर हलचल तेज हो गई है। लखनऊ में होने वाले इस विस्तार में कई नए चेहरों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। इस बदलाव को सरकार के राजनीतिक संतुलन और आगामी चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। संभावित नामों को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। लखनऊ में साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक छात्र के खाते से एपी के फाइल भेजकर 1.161 लाख रुपए निकाल लिए गए। बताया जा रहा है कि फर्जी ऐप डाउनलोड करवाकर ठगों ने बैंक डिटेल्स हासिल की और रकम उड़ा ली। मामले की जांच के लिए साइबर सेल सक्रिय हो गई है और आरोपियों की तलाश जारी है। अलीगढ़ में सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल की रफ्तार धीमी पड़ने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतों के कारण डेटा भरने और सबमिट करने में देरी हो रही है। प्रशासन से जल्द समस्या दूर करने की मांग की जा रही है ताकि लोगों को राहत मिल सके। हेल्थ सेक्टर से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार एमवी हॉन्डियस नाम के क्रूज शिप पर हंटा वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के निदेशक ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और जरूरी सावधानियां बरती जा रही हैं। हंटा वायरस एक संक्रमण है जो आमतौर पर संक्रमित चूहों के संपर्क से फैलता है। विशेषज्ञों का कहना है कि साफ सफाई, संक्रमित क्षेत्रों से दूरी और सतर्कता बरतना इस बीमारी से बचाव के लिए जरूरी है। फिलहाल स्वास्थ्य एजेंसियां मामले की निगरानी कर रही हैं।